द्रौपदी चीरहरण की घटना महाभारत के सभा पर्व में वर्णित है। यह उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों के बीच पासे का खेल हो रहा था। छल और कपट से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बार बार हराया और उनके राज्य, संपत्ति, भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। हार के बाद दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। मोइट्स विस्तार से कहानी। 1। द्युत्प्रिया और युधिष्ठिर की हार। दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर को छलपूर्वक जुए में हराने की योजना बनाई। शकुनी की चालाकी और कपटपूर्ण पासों के कारण युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, राज्य, भाई और अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, तो यह स्पष्ट था कि पांडव अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं और वे उसे दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं थे। फिर भी युधिष्ठिर की हार के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दासी घोषित कर दिया। 2। द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में लाने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी को उनके कक्ष से घसीटते हुए सभा में लाया। द्रौपदी ने राज्यसभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों और धर्मज्ञ व्यक्तियों से यह प्रश्न पूछा कि क्या युधिष्ठिर, जो पहले ही अपना आप खो चुका था, उसे दांव पर लगा सकता था। लेकिन सभा में किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। 3। चीरहरण का प्रयास। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपनी लाज की रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनकर चमत्कार किया। द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती गई कि दुशासन उसे खींच खींच कर थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। 4। द्रौपदी का शाप और प्रतिज्ञा। अपमानित द्रौपदी ने सभा में प्रतिज्ञा की कि जब तक वह दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगाएगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। द्रौपदी का यह शाप और प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का कारण बनी। 5। सभा का मौन और पांडवों की विवशता। सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और अन्य बड़े बुजुर्ग मौन रहे। दुर्योधन और दुशासन के अपमान के बावजूद पांडव भी अपनी हार के कारण विवश थे और कुछ नहीं कर सके। यह घटना न केवल द्रौपदी के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए अपमानजनक थी। 6। न्याय का आरंभ। द्रौपदी के अपमान के बाद धृतराष्ट्र ने डर कर द्रौपदी से माफी मांगी और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने केवल अपने पति और उनके अधिकारों को लौटाने की मांग की, जिससे उनकी महानता और धर्मनिष्ठता दिखाई दी। मोइट्स कहानी का महत्व। द्रौपदी चीरहरण की घटना महाभारत में नैतिकता, धर्म और अधिकारों के उल्लंघन का प्रतीक है। यह घटना बताती है कि अन्याय और अपमान से बड़ा कोई पाप नहीं है, और इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। यदि आपको